हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जांचें कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं, यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या नीचे जो अनुपात दिए गए हैं वो समानुपात में है। अगर वो समानुपात में है तो उनमें मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। तो ए पार्ट देखिए दिया गया है 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों अनुपात समानुपात में है। तो समानुपात में कब होंगे, जब 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात बराबर होगा 40 रुपये और 160 रुपये के अनुपात के। तो जब ये दोनों अनुपात बराबर होंगे तो ये समानुपात में होंगे। सबसे पहले 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। पहले हम इसे एक इकाई में बदल लेंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो देखिए 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर ऐसे ही लिखा, अनुपात। अब देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर की जगह हमने क्या लिख लिया, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या आया, 25 सेंटीमीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 25/100। अब 25/100 को इसके सरलतम या कह लीजिए न्यूनतम रूप में लिख लीजिए। तो देखिए दोनों 25 से कट रहे हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब 1 और 4 1 के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो इसका सरलतम रूप क्या आया, 1/4। अब 1/4 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1/4। तो 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात क्या आया, 1/4। अब 40 रुपये और 160 रुपये का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 40/160। ठीक है। अब इसे इसके सरलतम रूप में लिख लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 4 और 16 ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो इसका सरलतम रूप क्या आया, 1/4। अब 1/4 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1/4। तो देखिए इसका अनुपात भी 1/4 आया और इसका भी 1/4 आया। तो देखिए दोनों अनुपात बराबर हैं, तो यानी ये दोनों समानुपात में हैं। तो क्योंकि 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर बराबर है 40 रुपये अनुपात 160 रुपये, क्योंकि ये दोनों अनुपात बराबर हैं इसीलिए ये समानुपात में। तो ये समानुपात में। अब उन्होंने कहा था अगर समानुपात में हो तो मध्य पद और चरम पद बताइए। तो देखिए मध्य पद कौन सा है इनमें, मध्य पद यानी बीच का पद। तो देखिए बीच के पद कौन से हैं, 1 मीटर और 40 रुपये, ये मध्य पद है, दोनों बीच में आ रहे हैं। और चरम पद क्या हो गए, चरम पद यानी पहला पद और चौथा पद, 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये, ये चरम पद है। सबसे पहले मध्य पद लिख लेंगे, ये दोनों मध्य पद है यानी बीच के पद हैं। तो मध्य पद कौन से हैं, 1 मीटर और 40 रुपये। और चरम पद कौन से है, चरम पद यानी पहला पद और चौथा पद। चरम पद कौन से, 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये। तो चरम पद है 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये। तो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट देखिए दिया गया 29 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या ये दोनों समानुपात में हैं। ठीक है, अगर समानुपात में होंगे तो इनके मध्य पद और चरम पद लिखने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये दोनों अनुपात समानुपात में है। तो देखिए दोनों समानुपात में कब होंगे, जब 29 लीटर और 65 लीटर का अनुपात बराबर होगा 6 बोतल और 10 बोतल के अनुपात के। तो ये दोनों समानुपात में होंगे। तो सबसे पहले 29 लीटर और 65 लीटर का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 39/65। अब 39/65 को इसके सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए ये दोनों जो हैं 13 से कट रहे हैं, 13 × 39, 13 × 5 = 65। तो क्या आया, 3/5, ये इसका सरलतम रूप है। सरलतम रूप कह लीजिए या न्यूनतम रूप कह लीजिए। अब 3/5 को अनुपात रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 3/5। तो इनका अनुपात क्या आया, 3/5। अब 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। अब 6 बोतल और 10 बोतल का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 6/10। अब 6/10 को सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो इसका सरलतम रूप क्या आया, 3/5। 3/5 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 3/5। तो इसका अनुपात क्या है, 3/5। तो देखिए इसका भी अनुपात 3/5 और इसका भी 3/5, दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। तो यानी ये दोनों समानुपात में हैं।
तो क्योंकि 39 लीटर अनुपात 65 लीटर बराबर है 6 बोतल अनुपात 10 बोतल, क्योंकि ये दोनों अनुपात बराबर है इसीलिए ये समानुपात में, तो ये दोनों समानुपात में है। अब समानुपात में तो इनमें मध्य पद और चरम पद बताना है। मध्य पद यानी बीच के पद, तो देखिए मध्य पद कौन से इनमें, ये बीच के पद है 65 लीटर और 6 बोतल, तो मध्य पद है 65 लीटर और 6 बोतल। फिर चरम पद बताने हैं। चरम पद कौन से इनमें, ये जो पहला और चौथा पद है ये चरम पद है 39 लीटर और 10 बोतल, तो चरम पद है 39 लीटर और 10 बोतल। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट देखिए दिया गया है 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों अनुपात समानुपात में है। अगर समानुपात में है तो इनमें मध्य पद और चरम पद लिखना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये समानुपात में है, तो समानुपात में कब होंगे, जब 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम का अनुपात बराबर होगा 25 ग्राम और 625 ग्राम के अनुपात के। तो सबसे पहले 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 2/80 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 2/80 को इसके न्यूनतम रूप में लिख लीजिए, तो देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 0, तो क्या आया 1/40। अब 1/40 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे 1/40, तो इसका अनुपात क्या आया 1/40। अब 25 ग्राम और 625 ग्राम का अनुपात निकालेंगे, तो देखिए पहले इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे 25/625, ये भिन्न के रूप में लिख लिया। अब इसको इसके सरलतम रूप में लिखिए, तो देखिए दोनों 25 से कट रहे हैं, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, तो क्या आया 1/25। अब 1/25 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे 1/25, तो इसका अनुपात क्या आया 1/25। तो देखिए इसका अनुपात 1/40 आया और इसका 1/25, तो देखिए दोनों अनुपात जो है बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए ये समानुपात में नहीं है। तो क्योंकि 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम बराबर नहीं है 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम, क्योंकि ये दोनों के अनुपात जो है बराबर नहीं है, इसलिए दोनों समानुपात में नहीं है। अब ये समानुपात में नहीं है तो इसमें हम मध्य पद और चरम पद नहीं बताएंगे, क्योंकि तभी बताना है मध्य पद और चरम पद जब समानुपात में हो। अब डी पार्ट देखिए दिया गया है 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपये अनुपात 50 रुपये। तो बताना है कि क्या ये दोनों समानुपात में, अगर समानुपात में है तो इनमें मध्य पद और चरम पद लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये समानुपात में, समानुपात में कब होंगे, जब 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर का अनुपात बराबर होगा 4 रुपये और 50 रुपये के अनुपात की। तो सबसे पहले हम 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर का अनुपात निकालेंगे। अब देखिए ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो सबसे पहले में से एक इकाई में बदल लेंगे, हम लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, तो 2.5 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे। अब देखिए जब लीटर को मिलीलीटर में बदलना हो तो 1000 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 2.5 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 2.5 को गुणा कर देंगे 1000 से। अब इन्हें गुणा, अब देखिए इन्हें गुणा करना है, थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, तो 25 है, 25 को 1000 से गुणा करना है, तो 25 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 25, और फिर कितनी जीरो है 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लिख ली। अब देखिए दशमलव पीछे की तरफ से एक अंक के बाद है दशमलव, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो क्या आया 2500.0 मिलीलीटर। अब देखिए दशमलव के बाद जो लास्ट में जीरो होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, हम इसे छोड़ देंगे, तो ये क्या है 2500 मिलीलीटर। तो 2.5 लीटर बराबर है 2500 मिलीलीटर के। तो देखिए यहाँ 2.5 लीटर की जगह हम 2500 मिलीलीटर लिख लेंगे, तो 200 मिलीलीटर तो ऐसे ही लिखा हमने, अनुपात 2.5 लीटर है ना, इसकी जगह क्या लिख लेंगे 2500 मिलीलीटर। तो देखिए अब ये भी मिलीलीटर और ये भी मिलीलीटर, अब हम अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए इनका अनुपात निकालना, पहले इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे 200 बटे में 2500, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट की, अब 2 और 25 ये एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते हैं, तो सरलतम रूप क्या आया 2/25।
अब 2/25 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 2:25। तो इसका अनुपात क्या है 2:25। अब 4 रुपये और 50 रुपये का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए पहले से भिन्न के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 4/50। अब 4/50 को इसके न्यूनतम रूप में लिख लीजिए। तो देखिए ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो क्या आया इसका सरलतम रूप 2/25। अब 2/25 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 2:25। तो देखिए इसका भी अनुपात 2:25 आया और इसका भी 2:25। तो देखिए दोनों अनुपात जो है बराबर आ रहे हैं, तो यानी ये दोनों समानुपात में हैं। तो क्योंकि 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर बराबर है 4 रुपये अनुपात 50 रुपये, क्योंकि ये दोनों अनुपात बराबर है इसीलिए ये समानुपात में। तो ये समानुपात में, तो इनमें मध्य पद और चरम पद देखना है। तो देखिए इनमें मध्य पद कौन सा है 2.5 लीटर और 4 रुपये, ये मध्य पद है यानी बीच के पद। तो मध्य पद हैं 2.5 लीटर और 4 रुपये। अब चरम पद कौन से हैं, चरम पद यानी पहला पद और चौथा पद, ये चरम पद हैं। तो चरम पद है 200 मिलीलीटर और 50 रुपये। तो चरम पद हैं 200 मिलीलीटर और 50 रुपये। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।